रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबरा आज 1901 करोड़ 89 लाख रुपए से ज़्यादा के बजट पेश करें। महापौर बताएं कि यह बजट है करीबन 58 लाख रुपए फ़ायदा के बजट है। हेमत सड़क, नाली, फुटपाथ, चौक चौराहा के सौंदर्यीकरण, शहर में बुनियादी सुविधा के विकास और विस्तार, 10 वेंडिंग जोन, शहर में नवा प्रवेश द्वार के निर्माण, मल्टीप्लेक्स, मिनी टाइम स्क्वायर और सिटी पिकनिक पॉइंट जैसे बारे घोषणा करे गए है। संगे संग कला संस्कृति केंद्र पर 5 करोड़ रुपए, मिनी स्टेडियम के निर्माण पर 6 करोड़ रुपए, प्रवेश द्वार बनाए पर 4 करोड़ रुपए, सर्व सुविधा युक्त शादी घर बनाए पर 10 वेंडिंग जोन के भी इनमें घोषणा करे गए है। महापौर कहन किए उनकर कार्यकाल के आखिरी बजट है खास थी वह नगर के विकास पर कुछ विशेष प्रयास भी करे हैं। हमने ऐसा कोई बजट प्रस्तुत नहीं किया है जो खाली हवा में हो। इसके पहले भी जब हमने बीपीओ सेंटर लाया था, इसके पहले भी जब हमने महिलाओं के उद्यमिक विकास के लिए जब हमने जो 100 जो वहाँ पर 1000 जो कढ़ाई और सिलाई के लिए जो उनके रोजगार के लिए जो खोला था, तब बहुत सारे लोग इस पर बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे इसी सदन में। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वहाँ पर 1000 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज बीपीओ सेंटर में कलेक्टर महोदय भी अपने लोगों को वहाँ पर जो बेरोजगार उनके पास जाते हैं उनको रोजगार के लिए वहाँ पर भेजते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई से काम से भी जोड़ा जाएगा। वो जो भवन है महुआ में, जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था, मुझे लगता है कि वह भी 2 महीने में तैयार हो जाएगा। वहाँ पर भी कम से कम 1000 महिलाओं को रोजगार मिलने लगेगा, जिसमें महिलाएं 8 से 10,000 रुपया कमा सकेगी। मैं पहले कहा कि मैं इस बार, क्योंकि अंतिम बजट है, इसलिए मैं हवाई बहुत कुछ नहीं करना चाहता था। और ये सबको पता है कि जब आदमी बजट प्रस्तुत करता है तो 100 का काम पूरा नहीं कर सकता है। और मुझे इस बार, मैंने पहले बोल दिया था जब मैं बजट बनाने बैठा था, मैं वही काम को करूँगा जो काम 1 साल के अंदर में हो सकता है। इसलिए मैंने हवाई कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं करी है। जो कुछ किया अब अंडर वो वहाँ पर अभी भी बिलासपुर का नाम खोदापुर चलता है, अभी भी वहाँ पर लोग इसके लिए जूझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये वाले बजट को भी अपने प्रस्तुत नहीं किया। मगर ये जरूर है, मैं सरकार को इसके लिए अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए मैं चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये बजट में 100 इलेक्ट्रिक बस के संचालन के बारे में भी घोषणा करेगी है। संगे संग शहर में एक मनोरंजन के नवा कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। भ्रष्टाचार के नए आयाम दिखा रहा है और जो जिम्मेदार है, चाहे वो माननीय महापौर महोदय जी हो, चाहे सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्य हो, उनका किसी भी और ध्यान नहीं है। आज प्रश्नकाल में हमने एक प्रश्न लगाया था कि जो सामुदायिक भवन है उसको किसी भी एनजीओ को आवंटित करने का कोई अधिनियम नगर निगम में है क्या। हमको ये जवाब मिला कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है। मगर जोन क्रमांक 10 में शताब्दी नगर एक एरिया है जहाँ पे करोड़ों की लागत से एक सामुदायिक भवन बना है, और वो सामुदायिक भवन भी ऐसा कि उसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल है। उसमें अनेकों काम करवाए गए हैं और उसको बस 2 लाइन के प्रपत्र के आधार पर एक एनजीओ को आवंटन कर दिया गया है। और सम्मानीय भारसाधक सदस्य का ये जवाब आता है कि उसको आवंटन नहीं, उसमें कब्जा है। जबकि जिन्होंने ये जवाब दिया है वो खुद एमआईसी के सम्मानित सदस्य हैं और बाकायदा एमआईसी में नोट शीट चली है। और एमआईसी के माध्यम से एक एनजीओ को एक 5 स्टार सामुदायिक भवन का नाम देकर उसे उनको आवंटन किया गया। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, आवंटन की तिथि के बाद भी लाखों रुपए के वैभवशाली कार्य, चाहे वो टीवी खरीदना हो, चाहे वो डबल बेड पलंग खरीदना हो, चाहे वो 7-8 सोफा खरीदना हो, चाहे वो मॉड्यूलर किचन बनवाना हो, ये सब काम भी आवंटन के बाद वहाँ हुआ है। कौन इसका जिम्मेदार होगा और जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा अगर माननीय महापौर महोदय जी और उनकी परिषद की इसमें मिलीभगत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंगा न्यूज़।